कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की, प्राकृतिक आपदाओं की, भूकंप की, इसके अलावा गृह युद्ध की, इसी तरह की कई भविष्यवाणियां करने वाले पंडित दीपक द्विवेदी ने जब 23 अप्रैल को भविष्यवाणी की थी, इसको किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन जब ये सब घटित होने लग गया, लोग पंडित दीपक द्विवेदी की बात को गंभीरता से लेने लग गए। आइए हम इनके पास मौजूद हैं, हम जानते हैं पंडित दीपक द्विवेदी से कि क्या इनका कहना है। पंडित जी, आपकी भविष्यवाणी को लोगों ने, जब आपने भविष्यवाणी की थी उस वक्त गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन आज गंभीरता से ले रहे हैं, उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि हर आदमी को आज हमारी बातों का विश्वास हो रहा है और पहले इस विषय का कोई विश्वास नहीं था। हर चीज़ का एक घटने का एक समय होता है, वो मैंने डिक्लेयर किया था। 23 अप्रैल के बाद से ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, जैसे कि भूकंप आना और कोरोना वायरस का बढ़ना, प्राकृतिक आपदा होना, ये सारी चीज़ों का बढ़ना था। वो चीज़ें लोगों के सामने नज़र आ रही, इसलिए लोग विश्वास करते हैं। और मैंने ये भी कहा था 26 दिसंबर को शुरू हुआ है, 21 दिसंबर को ये ख़त्म होगा, इसके पहले नहीं। 21 दिसंबर आ रहा है, 21 जून आ रहा है, उसके बावजूद ये चीज़ें समाप्त होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा कि पंडित जी 23 अप्रैल को जब आपने भविष्यवाणी करी थी, उस वक्त कोरोना वायरस के 20,000 के आसपास मामले थे और 12 मई के आसपास ये कोरोना वायरस के मामले करीब 50,000 के पार आंकड़ा कर गया था। इस पर आपका क्या कहना है? इसका मैं इसे यही कहना है कि ये जो भी है ये प्राकृतिक आपदा है, इसके कारण ही ये सारी समस्या पैदा हो रही हैं। इसका कोई भी इलाज नहीं निकाल पाया, इसलिए क्योंकि ये ईश्वर की तरफ से हो रहा है। इसका सबसे ज़्यादा शेयर उसी ईश्वर और प्रकृति के ऊपर जाता है, तभी के मारे ये सारी घटनाएं घट रही हैं और 21 जून के बाद से ये चीज़ें सब कम होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने एक भविष्यवाणी और करी थी कि 1 जून से 21 जून के बीच कई हस्तियां, कई नेता, अभिनेता दुनिया को अलविदा कहकर चले जाएंगे। आपकी ये भविष्यवाणी भी सही साबित हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? ये भी सही है, क्योंकि इस समय जितना भी प्रकोप चल रहा है राहु का चल रहा है। राहु के कारण ये सारी समस्या पूरे विश्व में फैला हुआ है और जब ये राहु शांत होगा, इसके कारण ये सारी समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। अभी आपने देखा होगा कि बराबर भूकंप आ रहा है, क्या मतलब कोई इसके अलावा कुछ बड़ी तबाही भी आने वाली है? जो भी आनी थी वो 21 जून तक ही आनी थी। अब अगर 21 जून निकला जा रहा है, उसके बाद ये समस्याएं होना समाप्त होने लगेंगी। बढ़ने का कोई भी अंदेशा मुझे नहीं नज़र आता है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 22, 23, 24 को हर व्यक्ति अपना अपना स्थान पर बैठ के माता का ध्यान करे और पूजन करे, उससे लोगों की समस्या और समाप्त होंगी। रात को 10 बजे। पंडित, जैसा आपने बताया कि 21 जून के बाद कोरोना वायरस धीमे धीमे समाप्त होना स्टार्ट हो जाएगा। इस वक्त पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से त्राही त्राही मची हुई है। आज ही अगर हम आज की बात करते हैं तो 14,000 से अधिक मामले आज ही सामने आए हैं। तो आपका दावा है 21 तारीख के बाद कोरोना वायरस समाप्त होने लग जाएगा, जिसका सूर्य ग्रहण से संबंध है। और इसी को कई विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने भी आपकी बात को सच माना है। उन्होंने भी दावा किया है कि कोरोना वायरस 21 तारीख के बाद खत्म हो जाएगा, सूर्य ग्रहण के पश्चात। तो आखिर कैसा संभव है, क्योंकि आज ही 14,000 मामले सामने आए हैं? ये सारा खेल प्रकृति का है, हमारा आपका किसी का खेल नहीं है। ये प्रकृति के द्वारा ये फैल रहा है और प्रकृति जिस दिन सूर्य और चंद्र और पृथ्वी का जब आमना सामना मिलन होगा, जिसे हम लोग ग्रहण कहते हैं, वो जब होगा, उसका दूसरा दिन जब सूर्य भगवान निकलेंगे तो उसके प्रकाश में वो गति होगी जो कि इस बैक्टीरिया को मारने में सहायक करेगा। पंडित जी, हमारे कई दर्शक हैं जो आपसे लाइव बात करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक कोई डेट निर्धारित कर लीजिए, कब से आप लाइव आना चालू करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं ज़रूर माध्यम से आपके चालू करूंगा। मैं बस ये चाहूँगा कि 10, 15, 20 दिन के अंतराल आप लोगों को सब चीज़ें दिखने लगें तो मुझे आने में और अच्छा लगेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में पंडित दीपक द्विवेदी, जिन्होंने कई भविष्यवाणियाँ की थी। इनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। कैमरा पर्सन संजीव गुप्ता के साथ प्रांजल मिश्रा, कानपुर।